बड़े मियां साहब की वापसी के हवाले से मुस्लिम लीग नून सरेआम ये मुतालबा करती रही कि गारंटी दी जाए, नवाज शरीफ आए तो उनको जान का खतरा नहीं होगा। आप मुझे ये गारंटी दें कि नवाज शरीफ वापस आएंगे, उनको इंसाफ मिलेगा और उनकी जिंदगी को खतरा नहीं होगा। इन कातिलों के हाथ में उनकी जिंदगी नहीं होगी। मैं उनको शाम की फ्लाइट से बुलाऊंगी। यौम आजादी पर ख्वाजा आसिफ भी बरमला ये एतराफ करते पाए गए कि जीरो रिस्क होगा तो नवाज शरीफ वतन वापस आएंगे। नवाज शरीफ को इजाजत दें, नवाज शरीफ वापस आएगा। मैं कसम उठा के कहता हूं कि नवाज शरीफ वापस आएगा। आज लोग बार बार पूछते हैं कि मियां साहब क्यों नहीं आए। हम इस किस्म का रिस्क जो है ना, जब तक वो जीरो पे ना आ जाए तब तक ये रिस्क मिले। और ये रिस्क 3-4 दिनों में नाजरीन खत्म हो चुका है। राना सनाउल्लाह टेलीविजन पर बैठ के तस्लीम कर रहे हैं कि नवाज शरीफ को गारंटी मिल चुकी है। जीरो रिस्क हो चुका है, गारंटी मिल गई है। उनमें बरीयत जो है वो जीरो रिस्क है, वो गारंटी है। वो फैसला जो है वो आप पढ़ लें, आप कहेंगे कि ये वाकई गारंटी है। उन्होंने उड़ा के रख दिया उस केस को, ग्रीन सिग्नल मिल गया। आप इशारतन जो बात कर रही है ना गारंटी की, और जिस तरफ से आप जो मैंने बात कर रही हैं उधर से भी गारंटी है। अच्छा, वहाँ से भी गारंटी मिल गई। काम तो पक्का कीता राना साहब, वहाँ से भी गारंटी। प्लेइंग फील्ड लेवल है, आज हो गई ये लेवल। तो बहुत लेवल हमें नजर आ रही है, अल्हम्दुलिल्लाह। गारंटीज भी मिल गई, लेवल प्लेइंग भी बहुत लेवल हो गई, लेवल प्लेइंग फील्ड। अदालतों से मफरूर मियां नवाज शरीफ को मिलने वाली ये गारंटी इस निजाम का असल नोहा है कि कौम को वोट को इज्जत दो का बयानिया दिया और खुद डील करके पहले लंदन रवाना हो गए बकौल ख्वाजा आसिफ, और अब गारंटी लेकर वतन वापसी की तैयारियां हैं बकौल राना सनाउल्लाह। मगर इस सब के बावजूद शहबाज शरीफ साहब मुतमईन हैं। उन्होंने कौम से अलविदाई खताब में इसमें इत्मीनान का इजहार किया है कि हम आइन के रास्ते से आए थे और इसी रास्ते पर चलते हुए वापस जा रहे हैं। साबिक वजीर आजम ने इसी इत्मीनान भरे लहजे में फरमाया कि कौम के एतमाद, वसाइल और इख्तियारात की इमानत में कोई खयानत नहीं की। आइन के रास्ते से आए थे और उसी रास्ते पर चलते हुए जमीर और कल्ब के इस इत्मीनान के साथ वापस जा रहे हैं कि आपके एतमाद, वसाइल और इख्तियारात की अमानत में कोई खयानत नहीं की, अल्हम्दुलिल्लाह। साबिक वजीर आजम ने यकीनन खयानत नहीं की, मगर 16 माह के इक़्तिदार में अवाम का एतमाद मुतज़लज़ल हुआ है। रियासत की छत के साए में शहरियों को जिस तहफ़्फ़ुज़ और सलामती का एहसास था उसको ठेस पहुंची है। अंधाधुंध छापों, बगैर वारंट गिरफ्तारियों, अपनी ही सियासी कॉलीग्स की जिंदगी को अजीरन करने से निजाम सियासत से अवाम बेजार हुए हैं। 16 माह की पार्लियामान से नैब इस्लाहात, इंतखाबी इस्लाहात और जाती मुफादात को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए सैकड़ों कवानीन पास हो गए और बेचारे अवाम को टैक्सेस की भरमार, पेट्रोल के वार, महंगाई की अलगार तोहफे में मिली। जनाब मियां साहब, अवाम का एतमाद बहाल हुआ कि जिस जमहूरी निजाम की कोख से तरक्की और खुशहाली का जन्म होना था, उसमें जमहूरियत पसंद सियासतदान को अवाम का दुलारा होने की बजाय किसी और की आंख का तारा होने पर फख्र है। और इसी तरक्की और खुशहाली का रास्ता भी किसी और ने नहीं दिखाया। जमीर के इस इत्मीनान पर मियां साहब को मुबारक हो। हम उन्हें ये भी याद दिलाते चलें कि ठीक 2 साल कबल यही शहबाज शरीफ साहब गुज़िश्ता हुकूमत को हासिल इसी इत्मीनान पर नालान थे। मौजूदा हुकूमत एक सिलेक्टेड हुकूमत है, चोर दरवाजे से आई है, वगरना 3 साल गुजर गए। मुझे नहीं याद पड़ता कि 74 साल में एस्टेब्लिशमेंट ने किसी भी हुकूमत को मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए, मुल्क को आगे बढ़ाने के लिए इतनी सपोर्ट की हो जितनी इन 3 सालों में नालायक तरीन हुकूमत की। साबिक वजीर आजम ने अपने अलविदाई खताब में कहा था कि कौमी वसाइल की इमानत में भी कोई खयानत नहीं की। हमें यकीन है कि बतौर चीफ एग्जीक्यूटिव उन्होंने 86 अरकान की काबीना तश्कील देकर गरीब कौम के वसाइल का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया होगा। वुज़रा के पहले 9 माह के गैर मुल्की दौरों पर 8.5 करोड़ रुपए खर्च करके अवामी वसाइल का बेदरेग इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि कौमी मुफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया गया। और इन्हीं वुज़रा और वुज़रा मुमलिकत ने रवा माली साल के सिर्फ 1.5 माह में 1 करोड़ 49 लाख रुपए तनख्वाहों और अलाउंसेस के नाम पर लेकर IMF के चुंगल में फंसी कौम पर एहसान किया। मगर अवाम के हक राय दही की अदायगी के लिए इलेक्शन कमीशन को 21 अरब रुपए न देकर कौमी वसाइल में खयानत नहीं की, उसको बचाया है। और साबिक वजीर आजम ने कौम के इख्तियारात में भी खयानत न करने का दावा किया, मगर अवाम को गुज़िश्ता 7 माह से सबसे बड़े इख्तियार के इस्तेमाल से रोका जा रहा है। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असेंबलीज को तहलील हुए 7 माह हो चुके हैं, मगर अवाम को अपने नुमाइंदे चुनने का इख्तियार सलब कर लिया गया है और अब जनरल इलेक्शंस भी आगे कर दिए गए हैं उसी बुनियाद के ऊपर कि जो PDM की हुकूमत बिछा के गई। इख्तियारात में खयानत नहीं की, मगर जिस ऐवान ने आपको वोट देकर वजीर आजम बनाया,
उसी जमहूरी ऐवान के इख्तियारात पर कानून साजी से शब खून मारने की कोशिश की। जिस आजादी इजहार से जमहूरी इख्तियारात का भरम बाकी था, मीडिया पर्सन्स पर पाबंदियों, अगवा, गिरफ्तारियों, हत्ता के आपके दौर में कत्ल हुए सहाफी, लेकिन इसके बावजूद भी कोई खयानत नहीं की गई। उनसे बोलने का इख्तियार छीन लिया गया। हिज़्ब इख्तिलाफ की सियासी खवातीन की जबान बंदी के लिए उनके घरों पर छापे मारे गए, उन्हें ज़दोकोब किया गया, उन्हें कैद खानों में डाला गया, मगर आपने इख्तियारात में खयानत नहीं की। बगैर वारंट गिरफ्तारी की शिक मंजूरी पर पूरा ऐवान इख्तियारात छिन जाने का शिकवा न करता, पेमरा ऑर्डिनेंस की जादुई शिकों पर अहले सहाफत शोर न मचाते, तो इख्तियारात का सौदा यकीनी ठहर चुका था। मगर हमारा अलमिया यह रहा कि कुर्सी इख्तिदार पर बैठते ही वो सारे ख्वाब कहीं गुल होकर रह जाते हैं। अब यही साबिक वजीर आजम जब अपोजिशन लीडर थे तो ये उस वक्त की हुकूमत का और मियां नवाज शरीफ साहब के दौर का तकाबुल कुछ यूं किया करते थे। इनके इन 2 सालों में जो उन्होंने बोरिंग की यानी जो उधार लिया है उतना है जितना कि नवाज शरीफ के 3 अदवार में एक तरफ और इनका 2 सालों में एक तरफ। अद्वियात की कीमतें आसमान पर पहुंच गईं। एक तकाबुल हम आपके सामने रख देते हैं। अप्रैल 2022 में मुल्क पर मजमूई कर्जों का हुजम 43,705 अरब रुपए था नाजरीन, जो एक साल बाद बढ़कर 59,958 अरब रुपए तक जा पहुंचा है। शहबाज शरीफ के पहले साल में मुल्की कर्ज में 34% इजाफा हुआ और यौमिया 41 अरब रुपए कर्ज लिया गया, और इन 16 माह में अद्वियात की कीमतों में 14% से लेकर 20% तक इजाफा हुआ। यही शहबाज शरीफ साहब जब अपोजिशन में थे तो उनका दावा था कि हम इक्तदार में आकर 6 माह में मुल्की मुईशत को अपने पांव पर खड़ा कर देंगे। कौम से वादा करता हूं, अगर हमें मौका मिला तबाहकुन मईशत को इंशाअल्लाह 6 महीनों में उनको अपने पांव पे खड़ा करेंगे। इस हुकूमत ने पाकिस्तान को तबाह कर दिया है, हम पाकिस्तान को दोबारा उसके पांव पे खड़ा करना चाहते हैं। मुईशत को 6 माह में पांव पर खड़ा करने वाले शहबाज शरीफ अपने पहले 6 माह में यही फैसला ना कर सके कि उनका मुस्तकिल वजीर खजाना कौन होगा। उनको पहले 6 माह में ही वजीर खजाना तब्दील करना पड़ गया। ऑपोजिशन लीडर होते हुए शहबाज शरीफ साहब ये दावा भी बारहा करते रहे कि इक्तदार में आकर महंगाई का खात्मा करेंगे और अद्वियात सस्ती कर देंगे। अगर हमें अल्लाह ताला ने मौका दिया, सिद्ध के दिल से आपको कहते हैं, ये महंगाई वापस खत्म हो जाएगी, मुल्क के अंदर रोजगार होगा। शायद अपोजिशन में बैठकर इक्तदार हर एक को मासी का वेड़ा लगता है, और जब ये लोग कुर्सी इक्तदार पर आकर बैठते हैं तो अपनी ही कारकर्दगी देखकर खुद शर्मा जाते हैं। महंगाई को खत्म करने के दावेदार शहबाज शरीफ साहब की 16 माह की कारकर्दगी ये है कि 182 रुपए का डॉलर 300 से तजावुज कर चुका है। पेट्रोल फी लीटर 150 रुपए से 290 रुपए का हो गया है। बिजली का बुनियादी टैरिफ 24 रुपए से बढ़कर 29 रुपए तक जा पहुंचा है, और महंगाई की मजमूई शरह नाजरीन 13% से बढ़कर 30% से भी तजावुज कर गई है। मगर अब भी यही दावा है कि दोबारा इक्तदार में आकर पाकिस्तान को तरक्की याफ्ता, प्रोग्रेसिव, खुशहाल बनाएंगे। और इन 16 माह में जिस एहतसाब के नाम पर अपने ही मुखालिफिन को कुचला गया, सियासी लीडरशिप पे मुकदमे चलाए गए, ये एहतसाब भी कभी सियासी इंतकाम हुआ करता था, और उस वक्त शहबाज शरीफ साहब अपोजिशन लीडर हुआ करते थे। अकाउंटेबिलिटी के नाम पर विच हंटिंग और ऑपोजिशन को दीवार से लगाया जाना, ये पूरी कौम ये तमाशा देख रही है। आपने कौम के एतमाद, वसाइल और इख्तियारात की इमानत में कोई खयानत नहीं की। बस 16 माह के इख्तिदार में वोट को इज्जत दो का जनाजा निकाला है, और बड़ा खूब निकाला है।